हरियाणा में अभी चुनाव का माहौल सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं इस बहती गंगा में हाथ धोने ओलंपिक में अयोग्य घोषित होकर बाहर हुई विनेश फोगाट भी कांग्रेस का टिकट लेकर मैदान में कूद पड़ी हैं। हालांकि खिलाड़ी देश की हैं, लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस की एक मेंबर बनकर रह गई हैं। अभी हम मेडल ला पाएंगे या नहीं, ये समय पर छोड़ देते हैं। आज हम विनेश फोगाट की नहीं बल्कि हरियाणा की कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे नेता जो अपने आप को जाट का नेता कहते हैं, लेकिन भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते। एक ऐसा नेता जो अपने आप को हिंदू नेता का नाम देता है, लेकिन आज तक हिंदू के हित की एक भी बात नहीं की। वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। किसानों के हितों की रक्षा का दावा करने वाले खुद किसानों की जमीनें हड़पने के आरोपी हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और रोहतक के किसानों की जमीनें अधिग्रहण में भी घपलेबाजी का जिक्र आता है। पर्ची खर्ची वाले बयान आप हर रोज सुनते हैं, जिसमें कहा जाता कि रोल नंबर दे देना, नौकरी हम लगवा देंगे। पर बात पूरी नहीं बताई जाती कि पर्ची के साथ खर्ची कितनी देनी पड़ेगी। बीजेपी को घेरने के लिए अभी तक अपने एक भी काम नहीं गिनवा पाए। बस लोगों को पर्ची के दम पर नौकरी का लालच दिया जा रहा है। क्या आप भी पर्ची वाली सरकार के समर्थक हैं या आपको निष्पक्षता और पारदर्शिता चाहिए? राजनीति में सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले राजनेताओं के देश में कमी नहीं है, मगर हम आपको ऐसे नेता की कहानी सुनाने वाले हैं जिन्हें सियासत बेशक विरासत में मिली थी, मगर उन्होंने अपने दम पर पूरी बीजेपी को टक्कर दी थी। 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई और उसके बाद उन्होंने 75 पार का नारा दिया, लेकिन कांग्रेस के एक अकेले नेता ने बीजेपी को 40 से भी कम सीटों पर समेट दिया। जी हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा को कोई प्रधान जी कहता है तो कोई भूमिपुत्र, उनका नाम गंगापुत्र भी है। बाढ़ के पानी में बह गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदा बचे तो लोगों ने उन्हें गंगापुत्र नाम दे दिया। राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में एंट्री करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व उप प्रधानमंत्री को एक बार नहीं बल्कि 3 बार हराया है। पेशे से वकील रहे भूपेंद्र हुड्डा 4 बार हरियाणा की रोहतक सीट से सांसद रहे और 2005 से 2014 तक हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। हरियाणा में ओलंपिक का क्रेज बढ़ाने का श्रेय हुड्डा को जाता है, लेकिन फेडरेशन के बीच घपलेबाजी में नाम इनका भी आता है। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव और भूपेंद्र हुड्डा हर जगह अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। हर न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आ रही है। आखिर इनको इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? 2024 के लोकसभा चुनाव में जब से कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। ये भी अपने आप को वैसे ही विजेता घोषित कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी अपनी नैतिक जीत का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीट रहे हैं। हरियाणा का हर बड़ा कांग्रेस नेता अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहा है, जिसमें से एक भूपेंद्र हुड्डा भी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और उदय बहान तक हर कोई मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है। आज हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद के इतने उम्मीदवार हो चुके हैं कि इनको अलग से कहीं ले जाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। आज अगर सब मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे तो उसके पीछे भी एक वजह है कि 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी 90 में से 40 सीटें लेकर आई थी और कांग्रेस 31 सीट लेकर आई थी। तब कांग्रेस को यही लगा कि वो क्रीज में आते आते रन आउट हो गई, लेकिन इस बार भूपेंद्र हुड्डा को लग रहा है कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। जब से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती हैं, तब से कांग्रेस का हर बड़ा नेता अपने नाम की नंबर प्लेट छपवाकर घूम रहा है। कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। कांग्रेस का हर नेता कुछ इस तरह उत्साहित है कि जैसे कुंवारे लड़के को राह चलते कोई लड़की मुस्कुरा दे तो उसके 7 फेरों तक की वह सोचने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल आज हरियाणा कांग्रेस का है। पता नहीं कितनों ने सीएम की अपने नेम प्लेट छपवा लिए हैं, लेकिन शायद ये भूल चुके कि आजकल की जनता को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। नेताजी तब कहां गए थे जब हिंदुओं के आराध्य देव श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और बुलाने पर भी नहीं गए। क्या वो कोई बीजेपी का व्यक्तिगत प्रोग्राम था या बीजेपी की कार्यकारिणी की कोई बैठक थी? क्यों उस समय बाकी कांग्रेस नेताओं के साथ भूपेंद्र सिंह ने पल्ला झाड़ दिया था? क्या भगवान राम इनके भगवान नहीं है? यस, इनके भगवान वही हैं जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। आज हर तरफ बोर्ड को लेकर संवाद चल रहा है। सबको पता है कि वक्फ बोर्ड ने देश के कितने बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा रखा, लेकिन किसी भी कांग्रेस नेता की जुबान तक नहीं खुली इस बात पर। क्या वो हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है? आज मुफ्त की बिजली पाने की बात करते हैं, जो अपने आप में अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन कोई भी हिंदुओं के हित की बात नहीं करता। क्यों कोई खुलकर मदरसों में दी जा रही शिक्षा पर बात नहीं करता? या तो ये बहुत शाणे हैं या फिर बिल्कुल बेवकूफ, या स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे, जो सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री दावेदारी की तो भूपेंद्र हुड्डा को लगता है कि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जाटों के बहुत बड़े नेता हैं और इनकी दावेदारी पक्की है। वही शैलजा जी को लगता है कि वो एक महिला नेता है, पार्टी के दलित चेहरा है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस के नेता आपस में इस कदर लड़ रहे हैं जैसे इनको आपस में ही चुनाव जीतना है। अब जिस तरह से इन्होंने अपने टिकट बांटे, उनको देखकर लग नहीं रहा कि इनके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। कांग्रेस की कुल 37 सीटों पर 59 नेता बागी हो चुके हैं।
इनके लिए कहा जा सकता है कि इतने बागी तो चंबल में नहीं थे जितने हरियाणा कांग्रेस में हो चुके हैं। अब चुनाव कैसे जीतेंगे भला? इनमें से 31 सीटों पर कांग्रेस नेताओं ने निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से टिकट लेकर पर्चा भर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा शायद ये भूल गए कि पिछली बार 10 सीटें लाने वाली जेजेपी पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी भी गठबंधन करके बैठी है। उधर भी अन्य पार्टी अपना गुट बना चुकी हैं। और भूपेंद्र हुड्डा को यह नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में हमेशा ही अन्य पार्टी को 20 से 30% वोट मिलता रहा है। कई कांग्रेस समर्थकों को यह बात हजम नहीं होगी, लेकिन बता दें कि जिस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती है उस पार्टी के स्टेट के नेता ऐसे ही बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि शेर के नेतृत्व में भेड़ें भी सिंह हो जाती हैं और भेड़ के नेतृत्व में शेर भी चूहे बन जाते हैं। क्योंकि आजकल कांग्रेस के सेंट्रल के नेता को लोग नेता कम और हास्य कलाकार ज्यादा समझते हैं। शायद यही कारण है कि वो जहां भी जिस भी राज्य में जाते हैं वही बनी बनाई सरकार चुनाव हार जाती है। इसका उदाहरण पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। आपको क्या लगता है कि ऐसा इंसान जो सिर्फ वोट के समय हिंदुओं का नेता बन जाता है, बाकी कभी भी हिंदुओं के हित की बात नहीं करता, उसको हरियाणा की जनता चुनाव जिताने देगी? कुछ और मजेदार देखने को मिलेगा। आपको इस चुनाव को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।